जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि क्या माँ भगवती हमें दर्शन दे सकती है। आज इस विषय पर बहुत गहरी चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले बात आती है कि कितने प्रकार के दर्शन होते हैं। एक तो होते हैं आपके स्वप्न दर्शन, जिसमें आप माँ भगवती का स्वप्न में दर्शन कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे परमात्मा के साक्षात दर्शन चाहिए। तो वो साक्षात दर्शन हम कैसे प्राप्त करें, उस के बारे में हम इस वीडियो में पूरा आपको एक ही वीडियो के माध्यम से आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे कि क्या इस जन्म के अंदर आप माँ भगवती की या किसी भी अन्य देवी देवता के दर्शन कर सकते हो या नहीं। अगर दर्शन होंगे तो आप कैसे दर्शन कर सकते हो, जानेंगे इस वीडियो में। जय माता दी आप सभी को। सबसे पहले मेरे एक सवाल है आपसे, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या आप जो भी उम्र का आदमी, मान के एज का आदमी, जो भी इस समय वीडियो को देख रहा है, क्या कोई एक साथ 3 क्विंटल वजन उठा सकता है? मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि क्या आप 3 क्विंटल वजन उठा सकते हो? आपका जवाब क्या रहेगा कि मैं 3 क्विंटल वजन को नहीं उठा सकता। मगर आज के समय में हमारे इंडिया के अंदर, विदेशों के अंदर ऐसे से लोग हैं, एथलीट हैं, जो 3-3 क्विंटल से भी ज़्यादा वज़न उठा सकते हैं। आप देखते भी होंगे प्रतियोगिता में जो खेल होते हैं, आप उनमें देखते भी हो। तो जब आप 3 क्विंटल वज़न नहीं उठा सकते, वो कैसे उठा सकता है? क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया है। अभ्यास जैसे उन्होंने स्टार्टिंग की होगी 40 किलो, 50 किलो, फिर वे धीरे धीरे 1 क्विंटल पे गए, उसके बाद में 2 क्विंटल पे गए, उसके बाद में 3 क्विंटल पे गए, उसके बाद में ज़्यादा चलते चलते 4-5 क्विंटल, जितना भी एक एथलीट की होता है, प्रतियोगिता होती है, उसी हिसाब से गए। अब मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप किसी भी प्रकाश को कितना सहन कर सकते हो? किसी भी, जैसे करंट हो गया या कोई तेज दौड़ना हो गया, आप किसको कितना संभाल सकते हो? आप कुछ नहीं, क्योंकि आपकी क्षमता नहीं है। जो नाम जप होता है, नाम जप, जो भगवान का एक तेज होता है ना, तेज, वो भगवान का तेज इतना बड़ा पावरफुल होता है, इतना प्रकाश होता है कि अगर आपने शॉर्टकट तरीके से परमात्मा के दर्शन कर भी लिए, जैसा कि कोई हठ योग के द्वारा, दूसरा है कि आपने कोई तंत्र मंत्र यंत्र से, जो जैसे साधनाएं होती हैं कि मैंने 40 दिन में माँ की सिद्धि करनी है, माँ को प्राप्त कर लेना, वो एक छोटी सी बात समझ के चलो आप, वो ब्रह्मांड की शक्ति है, ब्रह्मांड की। कभी आप इंटरनेट पे सर्च करके देखना कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो सिर्फ एक ही पृथ्वी है। अभी सिर्फ एक ऐसी सी बहुत लाखों करोड़ों पृथ्वी हैं जिन पे लोग जन्म भी लेते हैं, मरते भी हैं, और आप हो कहाँ अभी? अगर आपको कुछ हासिल करना है तो मंत्र जाप शुरू करें, तभी आप माँ भगवती से जुड़ोगे, माँ भगवती की शरण में जाओगे, माँ भगवती के आपको संदेश मिलेंगे। ऐसा आपको कुछ नहीं हो सकता कि आप सोचते हो कि मैं तांत्रिक विद्या से या किसी भी अनजान चीज़ से माँ भगवती को एकदम से प्रकट कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कार्य एक साथ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। अगर सोचते हो ना आप कि मैं एकदम से परमात्मा के दर्शन कर लूँ, मेरे अंदर क्या बुराई है, आपने किया ही क्या आज तक? बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी कई कई सालों से तपस्या करते हैं, फिर भी उनको ना क्षण भर के दर्शन होते हैं। आप सोचते हो कि मैं बात भी करूं, मैं उनसे दर्शन भी करूं, जब भी मैं बुलाऊं वो मेरे पास ही आके खड़े हो, ऐसा कुछ नहीं है।
आप ज़्यादा अंधविश्वास में हो, आप इस अंधविश्वास से दूर रहें। आप सभी को पता है कि लोग चौकियों पर जाते हैं, बोलते हैं मेरे में ये देवता आ गया, मेरे में ये बड़ी देवी आ गई। अगर ये देवी बड़ी आ गई तो उसको तो एक एक मिनट के अंदर उसका शरीर को फाड़ सकती है वो। ये जो होते हैं ना, मैं मानता हूँ कि परमात्मा आवाज़ देते हैं, मतलब उनके गणों की आवाज़ होती है वो। बड़ी बड़ी शक्तियाँ नहीं आती। जैसे कोई प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री आपको ये थोड़ी कहेगा कि भी आज के समय में ये चीज़ ये कार्य कर ले। वो अपने मंत्री को बोलेगा, वो मंत्री आगे बोलेगा, एमएलए बोलेगा, एमएलए ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, वही उनके काम करते हैं। आप समझ के देखो कि आप कहाँ पे हो अभी। आप किसी भी एज में हो, कहीं पे भी हो, जो आप इस जन्म के अंदर भोग रहे हो, मान के चलो आप सुख भोग रहे हो इस जन्म के अंदर, वो आपके पुराने कर्म हैं। अगर आप कोई दुख भोग रहे हो, वो भी आपके पुराने कर्म ही हैं। यहाँ इस पृथ्वी पर जो हम आए हैं ना, हम कब से चले आ रहे हैं, हम सतयुग से चलते आ रहे हैं। जैसे राम जी की सेना में, उसके बाद कृष्ण की सेना में, ऐसे ऐसे हम चलते आ रहे हैं। हमारी मृत्यु भी कई बार हुई है, हमारा जन्म भी कई बार हुआ है। आप सभी को पता है कि इंसान 80-90-100 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता, और ना ही कुछ लेके जाता है, वो सिर्फ अपने कर्म को लेके जाता है। आप अपने कर्म को लेके जाएं यहाँ से। जैसे माँ भगवती का जाप करें, सामाजिक सेवा करें, जो मंत्र होते हैं, जो जाप होता है, जो जिसे हम बार बार एक ही बात बोलते हैं आपको कि आप मंत्र जाप करें। मंत्र जाप एक ऐसी चीज़ है, आप कुछ भी कर सकते हो मंत्र जाप से। आप अपने पुराने कर्मों को भी काट सकते हो, नए कर्म भी ऐड कर सकते हो। अभी एक छोटी सी बात है, एक इंसान का जन्म गरीब परिवार में हुआ, और उसी समय में एक इंसान का जन्म अमीर परिवार में हुआ। एक को बचपन से संघर्ष करने की जरूरत है, और एक को बना बनाया ही सब कुछ मिल गया, जिसका फादर साहब एसपीडीसी या कुछ भी है। तो ये सोचो ना कि वे दोनों बच्चे एक ही समय में पैदा हुए और एक ही भारत इंडिया के अंदर जन्म लिया। तो ये है क्या चीज़, सिर्फ हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। हम यहाँ पर सिर्फ मोक्ष के लिए आए हैं, एक ईश्वर की प्राप्ति के लिए आए हैं। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे हाथ में ये देखो आपको पेन दिख रहा है, मैं इसको यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, इसको यहाँ पे भी लगा सकता, मैं इसको कहीं पे भी रख सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इससे। पर आप यही चीज़ समझो कि जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, वे कुछ नहीं कर सकते। वो परमात्मा का नाम जितना मर्जी ले या ना ले, उसका कोई अर्थ नहीं है। हम कितना भी अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, कितना भी अपने आप को परमात्मा के प्रति लगा सकते हैं, दिन में मंत्रों का जाप कर सकते हैं, रात को मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो जितने भी भक्त हमारी इस वीडियो को देखते हैं, तो मंत्रों का जाप जरूर करें। मंत्र जाप ही सब कुछ है। आज के समय में मंत्र जाप में 1 रुपया भी नहीं लगता। देखो, आपने एक चैनल देखा होगा अमृत विलास ट्रस्ट, उसके अंदर गुरु नानक देव जी की साखियाँ आती हैं। उसके अंदर हर साखी में ही बोलते हैं कि नाम जप से बड़ा कुछ नहीं है। प्रेमानंद जी बोलते हैं कि नाम जप से बड़ा कुछ नहीं है। इस संसार के अंदर आप आए, मान के चलो अभी इस वीडियो को 60 साल की उम्र का आदमी देख रहा है, और उसने अपने जीवन के अंदर नाम जप ही नहीं किया, तो धन दौलत तो कोई भी लेके गया। आपको भी पता है इस चीज़ के बारे में कि धन दौलत कोई नहीं लेके जाता, मगर एक आपने कोई लक्ष्य बनाया अपना, परमात्मा से ऐसी अरदास करी कि भी मैं 1 लाख नाम जप करूँगा, 2 लाख करूँगा, 11 लाख, कुछ तो अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ आप, कि जब आप इस दुनिया से, इस यात्रा से जाएं, तो आपको एक महसूस हो कि भी हाँ, हमने परमात्मा का इतनी बार नाम जपा है। परमात्मा का नाम ये जरूरी नहीं है कि हमने बोल दिया ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आप मानसिक जाप भी कर सकते हो। जैसे आप कहीं बाइक पे जा रहे हो, तो चलते चलते
माँ भगवती के मंत्रों का जाप करते चले जाए, कहीं अकेले बैठे हो तो माँ भगवती के मंत्रों का जाप, ऐसे से माँ भगवती चलते जाओ आप अपने जीवन में। जैसे जैसे हर चीज़ की एक प्रैक्टिस होती है। आज 11 बार नाम जप करना, कल 51 बार करना, फिर 108 बार करना, फिर परमानेंट एक माला का जाप करना। आप इसको लिखो, आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि आपने किया क्या आज तक। तो माँ भगवती के मंत्रों का आप किसी भी देवी देवता से जुड़े हो, हनुमान जी से, भैरव जी से, गोगा जी से, सबल सिंह, किसी भी देवी से, किसी भी देवता से आप जुड़े हो तो उनके मंत्रों का जाप करें। रही बात दर्शन देने की, सबसे पहले मैं आपको दर्शन देंगे आपके सपने के अंदर, अवश्य देंगे। उनको आना पड़ेगा आपके सपने के अंदर। वे क्यों आएंगे, वो आपको आभास कर, मान के चलो जैसे आपने 10 दिन लगातार मंत्रों का जाप किया, 1 महीने तक आपने लगातार मंत्रों का जाप किया और आपको कुछ भी नहीं दिखा, तो आप क्या करोगे, तो आप सोचोगे मंत्र में कुछ नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। मगर वो भगवान है, वो आपको अपनी मौजूदगी महसूस कराने जरूर आएगा। मैं आपको 100% यही बात कहता हूँ कि वो अपने अपने आप को उपस्थित जरूर देगा कि भी हाँ मैं वो यहाँ पे उपस्थित हूँ। आप कोई भी कार्य करोगे, आपके मन के अंदर कोई आवाज़ आएगी भी हाँ ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। बोल देते हैं कि परमात्मा क्या पैसे देगा, मंत्र जाप से होगा क्या? मंत्र जाप आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। आपके जितने भी आसपास के अच्छे या जो लोग बुराई करते हैं या बुरे लोग हैं, उनसे बिल्कुल दूर कर देगा आपको। आपको एक ऐसा बना देगा जैसे डायमंड होता है ना, हीरा, आपको हीरा बना देगा। आपकी पहचान सिर्फ जोहरी को ही होगी। इतना बड़ा मंत्र, इतना बड़ा तेज होता है मंत्र के अंदर। आपके चेहरे पे तेज आ जाएगा। आप दुनिया के अंदर मान के चलो आपने मंत्र किया, ये जो बोलते हैं ना रिद्धि सिद्धि, ये आपके बगल में घूमेगी, बगल में आगे पीछे बोलेगी बताओ मेरे मालिक काम क्या करना है। मगर आप जब उस स्थिति तक पहुंच जाओगे तो आपको इस चीज़ की जरूरत नहीं है। आप देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम इस चैनल पर, माँ भगवती के चैनल है, आपको पता है कि माँ भगवती चरणों में परम पूजनीय गुरु नारायण नाथ की कृपा द्वारा 1.25 करोड़ दंडोत प्रणाम की सेवा चल रही है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इस चैनल के माध्यम से आपको गलत वीडियो दिखाने लग जाऊं या गलत वीडियो डालने लग जाऊं कि भी 1 मिनट में वशीकरण करें, मनचाही शादी करें, आंखों से वशीकरण करें, मुठ करनी करें, फलाना करें, डमकाना करें, क्यों बताऊं मैं, क्यों, आखिर क्यों? हमें माँ भगवती को जवाब देना है। माँ भगवती को जो भी हम यहाँ पर कर्म करेंगे, कांड करेंगे, वो सब कुछ माँ भगवती ही देखेगी। हमने अपने आप को माँ भगवती को समर्पित कर रखा है, वो सब कुछ चलाएगी। वो जब हमने जब माँ भगवती को समर्पण किया, अब तो हमारी ज़िंदगी तो माँ भगवती ने देखनी है ना। हमारा कोई मतलब नहीं है व्यूज़ आए या ना आए, सब्सक्राइब करें या ना करें, हमें सिर्फ माँ भगवती की सेवा करनी है और लोगों से करानी है। हम यही संदेश देना चाहते हैं आपको कि माँ भगवती के मंत्रों का जाप करें, किसी भी देवी देवता का जाप करें, पर आप जाप जरूर करें। मंत्र जाप ही सबसे बड़ी शक्ति है। आप परमात्मा को साक्षात देख सकते हो। जैसे आप मंत्रों का जाप करोगे, कोई भी आप मंत्र ले लो, माँ भगवती का ले लो, अपने गुरु महाराज, अगर किसी को कोई भी मंत्र नहीं आता, मैं बताता हूँ। जैसे कोई भी है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीम कालिकाय नमः, ओम ह्रीम कालिका, कोई भी एक मंत्र ले लो। ये तो माँ भगवती और शिव भगवान सृष्टि की एक जड़ है। मगर ये नहीं है कि आज ये मंत्र किया हमने, कल ये मंत्र किया, परसों ये मंत्र किया, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही मंत्र रखो, उसी को अपना सब कुछ बनाओ और माँ भगवती के चरणों में लीन हो जाओ। आप जैसे जैसे आपका मंत्र तेज होता चले जाएगा, आपको माँ, आपके अंदर ना एक शक्ति आती चली जाएगी।
जो माँ भगवती आपको दर्शन देगी या कोई भी अन्य देवी देवता आपको दर्शन देगा ना, तो उसको उसका जो तेज होगा, उसका प्रकाश होगा ना, उस प्रकाश को सहने की आपको एक क्षमता पैदा हो जाएगी आपके अंदर। आपको दर्शन भी हो सकते हैं, आप बातचीत भी कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, मगर आपने देखना है कि आप चुन किसे रहे हो। जैसे गोगा राणा जी को चुन रहे हो, या सबल सिंह महाराज को चुन रहे हो, ब्रह्मांड की शक्ति को चुन रहे हो, हनुमान जी को किससे चुन रहे हो आप। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना ध्यान में रखने की बहुत बहुत ज़रूरत है आपको। आप समझें इन चीज़ों को। माँ भगवती दर्शन दे सकती है आपको, ये समझ। जब माँ भगवती ने आपको स्वप्न के अंदर दर्शन दे दिए, ये समझो आपकी पहली सीढ़ी हो गई। उसके बाद आपको भाव आएगा कि भी मेरे साथ कुछ शक्ति जुड़ी हुई है। और मैं एक और बात बताता हूँ आपको कि सबसे ज़रूरी आज के समय में माँ भगवती का कवच, जिसका आपने जितना भी मंत्र जाप करोगे तो आपने एक कवच का पाठ जरूर करना है, जिससे आपका आसन, पूरा शरीर, आपका गोत्र, परिवार, सब कुछ, आपका ऐश्वर्य जो भी है वो सारा का सारा उस कवच के अंदर आ जाए। और लास्ट में आपने माँ भगवती का सिद्ध कुंजी का स्रोत का जाप जरूर करना है। सिद्ध कुंजी का स्रोत से क्या होता है कि जो आपका मंत्र है, जिस मंत्र का आप जाप करते हो, तो उसको जागृत करने के लिए तो आप सभी, भगवान के दर्शन भी होंगे, भगवान भी आएगा, सब कुछ आएगा, मगर आएंगे कब? जब आप उनको अपना संपूर्ण भाव से समर्पित करोगे, तब आएंगे वे। और होगा कब? अभी से, आज से शुरुआत करें और थोड़ा थोड़ा मंत्रों का जाप करें। जय माता दी, जय गुरु महाराज की।